नमस्कार मित्रों। चंबल के डाकू विश्व विख्यात हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे। इनके बारे में आपने कई कहानियाँ भी सुनी होंगी। इन डाकुओं की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती है, इसलिए तो आज भी इनके जीवन पर बहुत सारी फिल्में बनती रहती हैं। आज ऐसे ही एक डाकू के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सन 1955 ईस्वी में एनकाउंटर में मारे गए डाकू मान सिंह भले ही प्रशासन की नज़र में गुनहगार थे, लेकिन अपने इलाके में वो किसी देवता से कम नहीं थे। तभी तो उनके गांव खेड़ा राठौर में एक मंदिर है, जिसमें गांव वाले सम्मानपूर्वक उनकी पूजा करते हैं। ठाकुर मान सिंह दस्युओं के सरगना थे। चंबल की घाटी को उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र बनाया था। यहीं रहकर वे सारी घटना को अंजाम देते थे। सन 1939 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक उनकी तोती बोलती थी। अगर उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ होता तो शायद वे डाकू नहीं बनते, लेकिन साहूकारों द्वारा उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण उन्हें यह कठोर कदम उठाना पड़ा और चंबल में जाकर बंदूक उठानी पड़ी। उस समय डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं ज़मीन पर कब्जा किए जाने के कारण ही होती। दोस्तों, ज़मीन पर कब्जा होने के बाद मान सिंह ने अपनी ज़मीन को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्हें लगा कि अब राजपूतों के वर्चस्व को खतरा है, इसलिए उसे बचाए रखने तथा अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए उन्होंने जुर्म ढाने वालों को सबक सिखाने की ठानी। 17 डाकुओं के साथ मिलकर उन्होंने एक गैंग बनाया, जिसमें अधिकतर उनके भाई और भतीजे शामिल थे। महिलाओं की इज्जत करना तो उनके दल का सबसे पहला कर्तव्य था। वे उन पर आँच नहीं आने देते थे। तभी तो सिर्फ बलात्कार का आरोप लगते ही उन्होंने गैंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य सुल्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उनके करीबी बताते हैं कि कमज़ोर लोगों को वे कभी अपना शिकार नहीं बनाते थे। मजबूर और कमज़ोर लोगों को हक दिलाने के लिए वे खूनी खेल जरूर खेलते थे। उनके नाम की लूट 1112 तथा हत्या के 185 मामले पुलिस में दर्ज थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी महिला का अपहरण नहीं किया और ना ही किसी बच्चे की हत्या की। यही कारण है कि आज भी उनके इलाके में उन्हें डाकू बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। मध्य प्रदेश में भिंड में उनका एनकाउंटर हुआ था। उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एस.एन. सुब्बा राव, जो कि भारतीय गवर्नर थे, उन्हें मंच से भाषण देते हुए सुना था। उनके शब्दों के चयन और भाषण देने की शैली को देख वे अचंभित रह गए थे। तुरंत उनका ख्याल बदल गया। राव ने कहा कि मान सिंह के बारे में उन्होंने जो कुछ भी अखबार में पढ़ा था, सुना था, वे मंच पर उसके विपरीत लग रहे थे। उनकी पर्सनालिटी रॉबिन हुड की तरह लग रही थी। वे गरीबों के मसीहा लग रहे थे। यही कारण है कि उनके जीवन के ऊपर 1971 में डाकू मान सिंह नाम की फिल्म भी बनी थी, जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनका जीवन लोगों को इतना प्रभावित करता है कि उस पर आधारित कई लोकगीत तथा नौटंकियाँ भी बन चुके हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वे अपने लिए तो कुछ रखते ही नहीं थे, जो कुछ भी लूटते दूसरों में लोगों में बांट देते थे। इसमें कोई शक नहीं कि लूटपाट और हत्या कानूनन जुर्म है। यह समाज तथा मानव के विरुद्ध है, लेकिन इनके इलाके में इसे अपराध नहीं माना जाता। तभी तो लोग आज भी उनकी पूजा करने मंदिर जाया करते हैं और उनका मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।